राधे राधे मेरे प्रिय साथियों। प्रेम में समर्पण तो ठीक है, लेकिन किसी के झूठे मोह में अपने आत्मसम्मान को खो देना सही नहीं है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि वो इंसान अब भी आपसे प्यार करता है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में आपको साफ समझ आ जाएगा कि आप किसी की प्रायोरिटी है या सिर्फ एक ऑप्शन। लेकिन हाँ, अगर आपको अपनी बेइज्जती कराने और किसी के आगे गिड़गिड़ाने में मजा आता है, तो इस वीडियो को अभी छोड़ दीजिए। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल से दिल तक पर, जहाँ हम वो बातें करते हैं जो आपका दिल महसूस तो करता है, लेकिन दुनिया समझ नहीं पाती। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। शुरुआत में सब कितना खूबसूरत होता है ना, घंटों बातें, बिना वजह की फिक्र, और वो एहसास की आप उनके लिए दुनिया में सबसे खास है, आप उनकी प्रायोरिटी होते। लेकिन फिर धीरे धीरे सब बदलने लगता है, क्योंकि वक्त ने सिर्फ हालात नहीं बल्कि खुद आपको बदल दिया है। और फिर एक दिन आपको अचानक एहसास होता है कि आप उनके लिए अब कोई प्रायोरिटी नहीं रहे, अब महज एक ऑप्शन बन चुके हैं। और जब हम किसी के लिए ऑप्शन बन जाते हैं ना, तो वो हमें छोड़ते नहीं, बस वो हमें अपनी सुविधा के हिसाब से याद करने लगते हैं। जब वो अकेले होते हैं, जब उनका कोई और दोस्त बिजी होता है, या जब उन्हें कोई काम होता है, तब अचानक उन्हें हमारी याद आ जाती है। और हम इतने पागल होते हैं कि उनके अपने मतलब के प्यार को ही सच्चा प्यार मान बैठते हैं। फिर एक वक्त आता है जब हम अपनी जिंदगी छोड़कर उनके इंतजार में जीने लगते हैं। हमारा पूरा दिन उनके एक रिप्लाई, उनके एक कॉल के इर्द गिर्द सिमट जाता है। हम पागलों की तरह अपने फोन की स्क्रीन को बार बार देखते रहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद अब कोई घंटी बजेगी। लेकिन वो ऑनलाइन होते हैं, फिर भी हमारा मैसेज सीन नहीं करते। और अगर हम शिकायत करें तो जवाब क्या मिलता है? मैं बिजी था, तुम ज्यादा सोच रहे हो, या तुम्हें तो हर बात में प्रॉब्लम होती है। सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है। दर्द तब होता है जब वो हमारे साथ होकर भी हमारे नहीं होते। और पता है इस पूरे सिलसिले में सबसे बुरी और दर्दनाक बात क्या होती है? हम धीरे धीरे खुद को ही कसूरवार मानने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि शायद कमी सामने वाले में नहीं बल्कि हमारे ही भीतर आ गई है। शायद हमने ही प्यार करने में कोई कसर छोड़ दी थी। फिर हम खुद को बदलने की कोशिश करने लगते हैं। हम उन्हें और ज्यादा वक्त देते हैं, उनकी हर गलती को माफ करने लगते हैं। हम प्यार में झुकने लगते हैं, और झुकते झुकते कब गिर जाते हैं हमें खुद ही पता नहीं चलता। लेकिन मेरे दोस्तों, सच्चाई ये है कि कमी आप में नहीं है, कमी उस इंसान की नीयत में है जो आपके सच्चे प्यार की कदर नहीं कर पाया। आपने तो अपना 100% दिया था ना, तो फिर आप रात रात भर जागकर क्यों रो रहे हैं? अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई एक ऐसा इंसान आया है जिसने आपको प्रायोरिटी से ऑप्शन बना दिया था? दिल में सही अपना जवाब जरूर दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखना, प्यार भीख नहीं है जिसे किसी से मांगना पड़े। जो इंसान आपके होने की कदर नहीं करता, उसे आपके चले जाने की कमी भी कभी महसूस नहीं होगी। इसीलिए जहाँ आपकी मोहब्बत की इज्जत ना हो, वहाँ खुद को साबित करने में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। और एक बात याद रखिए, आप कोई 24/7 खुली रहने वाली दुकान नहीं है कि जब जिसका मन किया आया और जब मन भर गया तो चला गया। आप भी एक इंसान है, आपके भी जज्बात है, आपकी भी भावनाएं है, और सबसे बढ़कर आपकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। इसीलिए अपनी कद्र वहां कीजिए जहाँ आपकी मौजूदगी और आपकी मोहब्बत दोनों की इज्जत हो। क्योंकि जो इंसान आपको खोने से नहीं डरता, उसके लिए आप चाहे अपनी जान भी निकाल कर रख दो, वो तब भी यही कहेगा कि इसमें नमक थोड़ा कम है। इसीलिए अब रुक जाओ। बहुत इंतजार कर लिया, बहुत सफाई दे दी, बहुत बार उन्हें
उनकी अहमियत बता दी। अब वक्त है खुद को अपनी अहमियत बताने की, क्योंकि जो आपकी कीमत नहीं समझता उसे मनाने से बेहतर है कि आप खुद की कीमत पहचान ले। आज इसी पल से उनके लिए अवेलेबल होना बंद कर दो जो आपके लिए कभी अवेलेबल नहीं होते। अब अपनी अहमियत को पहचानो। हाँ, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, दिल टूटेगा, रोना भी आएगा, लेकिन यकीन मानो, एक ऐसे इंसान के लिए रोना जो आपकी कदर नहीं करता उससे लाख गुना बेहतर है कि आप अपने लिए मुस्कुराना सीखे। क्योंकि जिस दिन आपने खुद से प्यार करना सीख लिया उस दिन किसी का बदल जाना भी आपको तोड़ नहीं पाएगा। तो आज के बाद फैसला आपको करना है, क्या आप खुद को किसी का ऑप्शन बनने देंगे या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। और याद रखिए, आप किसी का ऑप्शन बनने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि किसी की सबसे खूबसूरत चॉइस बनने के हकदार है। और जब तक वह सही इंसान आपकी जिंदगी में नहीं आता, तब तक खुद की सबसे बड़ी प्रायोरिटी खुद बनिए। अपना वक्त और अपना दिल उसी को दीजिए जो उनकी कद्र करना जानता हो, क्योंकि वक्त उसी को देना चाहिए जो वक्त की कद्र करे, उसे नहीं जो सिर्फ अपना वक्त गुजारने के लिए आपका इस्तेमाल करे। अगर आज की इन बातों ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप सच में बहुत कीमती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।